Assalamu alaikum. Dear student, today our lecture number 5. The unit is chemical equilibrium. इससे पहले के लेक्चर में हमने इस यूनिट के 4 लेक्चर प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो। उसमें हमने कुछ केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस के बारे में देखा। उसकी मदद से हमने लॉ ऑफ मास एक्शन देखा एट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक, दैट इज कॉल्ड Kc। अब हमको यहाँ पर देखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, Kc को किस तरह हम रिएक्शन से फाइंड आउट करेंगे। सो आवर टुडे लेक्चर 5 इज ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, देखेंगे हम एक इक्वेशन देते हैं a प्लस बी दैट गिव C प्लस डी in a reversible reaction, right? This symbol is reversible. A is the reactant, B is also reactant, right? This is called reactants. C and D, these are called products. Okay, so as we already noted that two reactions, namely ए से बी जो है ये सी और डी बनाती है, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहती है, राइट। दैट रेट इज कॉल्ड ए फॉरवर्ड रिएक्शन रेट, राइट। इसको हम लिखेंगे फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर होगा, जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे ए का कॉन्सेंट्रेशन तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट। सिंपल, अगर ये सिर्फ इस तरह देखते हैं ए प्लस बी, ये हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन दैट गिव सी प्लस डी, इसको कहेंगे हम फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक। अब हम इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को हटाते हैं तो ये हो जाएगा रेट, देयरफॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, राइट, दैट इज KF। फॉरवर्ड के लिए हम लेंगे KF। सिंपल, अगर हम रेट मालूम करते हैं फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन, फॉर रेट इक्वेशन इट इज ए ओनली K। ओके, फॉरवर्ड के लिए हम यहाँ F का इस्तेमाल करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ओके, इसको वैसे ही लिख देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B, राइट। सिमिलरली अब हमको क्या लेना है, हमको लेना है बैकवर्ड रिएक्शन, इसको रिवर्स रिएक्शन भी कहेंगे। रिवर्स रिएक्शन क्या होगी, दैट मीन्स C प्लस डी विच गिव A प्लस बी। ओके, दिस इज कॉल्ड ए बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिवर्स, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। ओके, देयरफॉर अब इसको हमको प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, रेट ऑफ रिवर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखेंगे हम KR, राइट, R फॉर रिवर्स रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। ओके, इतना यहाँ तक कि हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, जब इक्विलिब्रियम शो करते हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स, या बैकवर्ड लिख सकते हो रिवर्स रिएक्शन। ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, हो गया इतना। अब ऊपर हमने जो सिंबल में शो किया उसको वैसे ही लिख देंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स, ठीक। अब ये दोनों इक्वेशन है, इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है KF, इसको वैसे लिखेंगे KF कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ये स्क्वायर ब्रैकेट की सिंबल इंडिकेट करती है कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक। इसी तरह रिवर्स के लिए लिखेंगे हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दैट इज KR concentration of C and the concentration of D। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया।
अब क्या करेंगे, अगर इसको हम रेशो में ले लेते हैं, के ऑफ फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय के ऑफ रिवर्स, ठीक, दैट इक्वल टू क्या लेंगे हम यहाँ पर, इसको वैसे ही रखेंगे, concentration of C, concentration of D, that is in division concentration of A, concentration of B, ठीक। इसको कहा जाता है that is equilibrium constant, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पर हो रहा है, दोनों रिएक्शन बराबर होती है, इसीलिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दोनों का रेट ले लेते हैं, दोनों का रेशो ले लेते हैं, के एफ अपॉन के आर दैट इज इक्वल टू के सी, that Kc is called a equilibrium constant, okay, ठीक। the equilibrium constant depend on the form of the balanced chemical equation। कैसे देखेंगे इसको, हम एक और एग्जांपल देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। अब हम इसको रिएक्शन कोएफिशिएंट के फॉर्म में लेंगे, दैट मीन्स कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन, कंसीडर रिवर्सिबल रिएक्शन। देखेंगे यहाँ पर जैसे हम लेते थे ए प्लस बी दैट गिव कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी रिवर्सिबल है तो सी प्लस डी, दिस इज ए रिवर्सिबल सिंबल। अब इसको हम ले लेंगे ए मोल ऑफ ए, then B mole of B and C mole of C and D mole of D, ठीक। this indicate the coefficient of the given reactant, right, coefficient of A, coefficient of B, that is small a and small b, इस तरह, ठीक है। अब अगर इसकी हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन निकालते हैं रेट कांस्टेंट की, Kc इज इक्वल टू क्या होगी, रेट ऑफ concentration of C, ठीक, with coefficient C, rate of concentration of D with coefficient D divided by A, concentration of A with a coefficient A and concentration of B with coefficient B, ठीक। सिंपल हमको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमको नंबर ऑफ मोल्स को दोनों साइड में इक्वल करना होता है, ठीक। इसको हम इस तरह हमने लिख लिया, इसकी रेट इक्वेशन निकाल लिया, ठीक। अब अगर हम इसको इनवर्स ले लेते हैं, ये हुआ केसी का, राइट, केसी, इफ द इक्विलिब्रियम इज रिटर्न एज, अगर मैं इसको इस तरह लिख देती हूँ 1/c, इसको हम ले लेंगे के डैश सी, ठीक, के डैश ले लेंगे, इसको हम लिख लेते हैं रेसिप्रोकल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रेसिप्रोकल मतलब क्या, इसको हमको उल्टा कर देना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, okay, this is called a reciprocal, it is for reverse reaction, reverse reaction के लिए बोल सकते हैं the equilibrium constant of the reverse chemical reaction that is a Kc, okay, इसको हम लेंगे for reverse reaction, equilibrium constant for reverse reaction, is that clear? This is nothing but the reciprocal of equilibrium constant, that means Kc। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए और अच्छे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक गैस का प्रिपरेशन है, अमोनिया गैस का, बाय हैबर प्रोसेस। अमोनिया गैस लेंगे हम 1 मोल, देन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस विच गिव ए अमोनिया गैस बट इट इज़ ए रिवर्सिबल, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक। हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस जब कंबाइन होती है तो अमोनिया गैस देती है। इसको एक साइंटिस्ट था हैबर, उसने बताया दैट इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, ठीक। अभी हमको कहा गया है कि इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, केसी की वैल्यू निकालना है, ठीक। केसी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट 2 है, हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज N2 एंड H2,
राइट। अब इसको हमको यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पर नंबर बैलेंस रिएक्शन है, ठीक। बैलेंस रिएक्शन इसको हमको नंबर ऑफ मोल्स में लिखना होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अमोनिया देखा, यहाँ 2 मोल, तो ये आ जाएगा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये आ जाएगा दैट इज थ्राइस, ब्रैकेट स्क्वायर थ्राइस। ओके, तो इस तरह ये हुई केसी की इक्वेशन। इसको कहा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया, कोएफिशिएंट ऑफ NH3 अमोनिया गैस। दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक। इज दैट क्लियर? अब इसकी हम अगर रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं, ठीक, फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन दैट मीन्स अगर अमोनिया जो है वापस से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन देता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन, राइट। N2 गैस प्लस थ्राइस हाइड्रोजन गैस। इसका Kc की वैल्यू क्या होगी निकाल सकते हो आप। कैसे? ये भी गैस है, इसको हम लिखेंगे Kc डैश, क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन है। क्या होगी ये? पहले हम लिखेंगे N2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन सॉरी दैट H2 concentration with 3 mole that raised to 3 and concentration of ammonia that raised to twice, ओके, और स्क्वायर। इस तरह ये Kc की वैल्यू निकल गई। तो इस तरह हम अगर इसको आप चेक करो, दैट इज ए रेसिप्रोकल, राइट, रेसिप्रोकल, दैट मीन्स Kc इज रेसिप्रोकल फॉर रिवर्स रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके ऊपर प्रॉब्लम भी आता है या इक्वेशन ड्रा करने के लिए आता है, 2 से 1 मार्क्स का पूछता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स का पूछता है। तो इस तरह आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, ठीक। पहले तो क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या है ये आपको निकालना है Kc, राइट, दैट इज कॉल्ड ए Kc फॉर ए इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट लेक्चर वी ड्राइव विथ पार्शियल प्रेशर। ओके, थैंक यू।